के बाद नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे काइट की। तो काइट भी आपका एक टाइप का क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल क्यों? क्योंकि इसमें 4 साइड्स है, 4 एंगल्स है, 4 वर्टाइसेस है और ये एक क्लोज कर्व है। ठीक है, तो अब हम लोग कैसे पहचानेंगे कि गिवन क्वाड्रिलेटरल आपका काइट है या फिर नहीं है। ठीक है, तो काइट में आपको क्या मिलेगा कि इसमें जो दो पेयर होता है एडजेसेंट साइड्स का वो इक्वल होता है। ठीक है, एडजेसेंट साइड्स मतलब कैसे होती है? अगल बगल वाली, मतलब आजू बाजू वाली। ठीक है, तो ए बी और बी सी ये दोनों ही साइड्स कैसी है? आपकी एडजेसेंट साइड्स है, और ये दोनों ही एडजेसेंट साइड्स का जो लेंथ है वो क्या होगा? आपका इक्वल। वैसे ही आपका एडी और डीसी दोनों ही जो साइड्स है इनका लेंथ भी क्या होगा? आपका इक्वल है। तो इससे हम लोग क्या बोलेंगे? काइट। तो काइट के लिए कंडीशन क्या है कि इसमें दो पेयर होने चाहिए इक्वल साइड्स की। ठीक है, तो ए बी और बी सी ये एक पेयर हुआ और ए डी और डी सी ये एक पेयर हुआ। तो इस क्वाड्रिलेटरल में आपके पास दो पेयर गिवन है इक्वल साइड्स का। ठीक है, इसीलिए हम लोग इससे क्या बोलेंगे? काइट। अब एक और चीज याद रखिए कि काइट की कुछ प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है, अब यहाँ काइट का जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो ये है कि टू डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अगर आप दोनों ही डायगोनल ड्रॉ करते हो किसी भी काइट के, तो दोनों ही डायगोनल जो है एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होते हैं। परपेंडिकुलर का मतलब क्या होगा कि जिस पॉइंट पर भी आकर ये दोनों के दोनों डायगोनल मिलेंगे वहां पर ये लोग 90 का एंगल फॉर्म करेंगे। ठीक है, मतलब मेजर ऑफ एंगल ए ओ बी, मेजर ऑफ एंगल ए ओ डी, मेजर ऑफ एंगल बी ओ सी और मेजर ऑफ एंगल डी ओ सी कितना रहेगा? 90 डिग्री। मतलब जो काइट होते हैं इसके दोनों ही डायगोनल एक दूसरे पर परपेंडिकुलर, मतलब एक दूसरे पर 90 का एंगल फॉर्म करते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है काइट का वो ये है कि वन ऑफ द डायगोनल बाइसेक्ट द अदर वन। मतलब इसमें क्या होगा कि जो दो डायगोनल्स होते हैं दोनों में से जो एक डायगोनल होता है वो दूसरे को बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट करता है इसका मतलब क्या हुआ कि दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो हमारे केस में क्या है कि जो डायगोनल बीडी है, ये जो डायगोनल बीडी है इस डायगोनल एसी को बाइसेक्ट कर रहा है। मतलब एसी को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। मतलब ओ ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ओ सी। और वो क्यों हो रहा है? क्योंकि जो बीडी डायगोनल है वो एसी को क्या कर रहा है? दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, अब एक और चीज यहाँ पर जो प्रॉपर्टी आपको याद रखनी वो ये कि जो आप एंगल ए और एंगल सी है दोनों एक दूसरे क्या रहेंगे? इक्वल रहेंगे। लेकिन जो आपका एंगल बी और एंगल डी है दोनों एक दूसरे को इक्वल नहीं होते। ठीक है, अगर आप मेजर करो यहाँ पर तो एंगल बी और एंगल डी का मेजर सेम नहीं आएगा, लेकिन एंगल ए और एंगल सी का मेजर क्या आएगा? आपका सेम आएगा। ठीक है, तो इस टाइप से जो काइट है, काइट में क्या होता है आपका, फिर से हम लोग एक बार देख लेते हैं कि जो दो इसमें आपको दो पेयर मिलती है। ठीक है, एडजेसेंट साइड का जो दो पेयर है वो क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। उसके बाद इसके जो दो डायगोनल्स होते हैं दोनों ही एक दूसरे को परपेंडिकुलर होते हैं। उसके बाद जो एक डायगोनल है वो दूसरे को बाइसेक्ट करता है। ठीक है, उसके बाद एंगल ए और एंगल सी दोनों इक्वल रहेंगे, बट एंगल बी और एंगल डी एक दूसरे को इक्वल नहीं रहेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो आपका टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल है वो है पैरेललोग्राम। ठीक है, तो पैरेललोग्राम में आपको क्या देखने को मिलेगा कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल को हम लोग पैरेललोग्राम कब बोलेंगे? ठीक है, तो अगर अपोजिट साइड्स एक दूसरे को पैरेलल हो, अपोजिट साइड का मतलब क्या होगा कि ए बी के जो जस्ट नेक्स्ट रहेंगे वो क्या है? आपकी डीसी। ठीक है, तो जो अपोजिट वाली साइड इसको हम लोग क्या बोलेंगे? अपोजिट साइड। वैसे जो ए डी है इसके जस्ट आगे में कौन है? बीसी। तो ए डी और बीसी को हम लोग अपोजिट साइड बोलेंगे। यहाँ पर ए बी और डीसी को हम लोग क्या बोलेंगे? अपोजिट साइड। तो अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट साइड्स एक दूसरे को पैरेलल हो तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? पैरेललोग्राम। और पैरेललोग्राम में जो दोनों ही पेयर रहेगी अपोजिट साइड की वो एक दूसरे क्या रहती है? पैरेलल रहती है। ठीक है, तभी हम लोग दिए हुए क्वाड्रिलेटरल को क्या बोलेंगे? पैरेललोग्राम। तो हमारे केस में जो ए बी सी डी, ठीक है, पैरेललोग्राम है, इसको हम लोग पैरेललोग्राम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर आपका ए बी और सी डी एक दूसरे को पैरेलल है। सिमिलरली ए डी और जो आपका बी सी है ये भी एक दूसरे क्या है? पैरेललोग्राम। तो फिर से याद रखिए कि जब भी किसी क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट साइड्स एक दूसरे को पैरेलल हो तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? पैरेललोग्राम। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है पैरेललोग्राम में। ठीक है, अपोजिट साइड्स मतलब क्या होती है कि ऐसे साइड्स जो एक दूसरे के आमने सामने हो, मतलब ए बी के आगे कौन है? डीसी और ए डी के आगे कौन है? बीसी। तो जो पैरेललोग्राम होता है इसमें अपोजिट साइड्स क्या होती है? आपकी एक दूसरे को पैरेलल होती है, साथ में क्या होती है? एक दूसरे को इक्वल होती है। मतलब ए बी और डी सी दोनों एक दूसरे को पैरेलल और इक्वल रहेगी। वैसे ही ए डी और बी सी भी एक दूसरे को क्या रहेंगी? पैरेलल रहेगी और साथ में क्या रहेगी? इक्वल रहेगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अपोजिट एंगल्स। तो ए के जस्ट अपोजिट में कौन है? सी। तो एंगल ए और एंगल सी
अगेन जो आपका पैरेललोग्राम होता है इसमें क्या होते हैं इक्वल, और एंगल बी के जस्ट अपोजिट में कौन है एंगल डी, तो अगेन एंगल बी और एंगल डी दोनों एक दूसरे क्या रहेंगे इक्वल रहेंगे, ठीक है। तो अपोजिट एंगल्स पैरेललोग्राम में इक्वल होते हैं, अपोजिट साइड्स एक दूसरे को जो होती है पैरेलल होती है और साथ में इक्वल होती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एडजेसेंट साइड्स की, ठीक है। तो एडजेसेंट का मीनिंग क्या होता है, जो एक दूसरे के आसपास हो, मतलब अगल बगल में, ठीक है। तो जो AD है, ठीक है, इसका एडजेसेंट साइड DC भी हो सकता है, AB भी हो सकता है, ठीक है। और जो BC है इसका जो एडजेसेंट साइड है वो CD भी हो सकता है और AB भी हो सकता है। उसके बाद एडजेसेंट एंगल, तो एंगल A के जस्ट बाजू में कौन है एंगल B, तो एंगल A एंड एंगल B आर एडजेसेंट एंगल, सिमिलरली एंगल A एंड एंगल D आर एडजेसेंट एंगल। वैसे ही एंगल D एंड एंगल A, एंगल D एंड एंगल C दोनों क्या है आपके एडजेसेंट एंगल्स, ठीक है। तो इस टाइप से जो जस्ट आजू बाजू वाले जो एंगल्स होते हैं इन्हें हम लोग क्या बोलेंगे एडजेसेंट एंगल। और AB के जस्ट बाजू में कौन है आपका AD, इसलिए हम लोग AB और AD को हम लोग क्या बोलेंगे एडजेसेंट साइड। तो इस टाइप से आपको जो पैरेललोग्राम में इसमें आपको अपोजिट साइड्स, अपोजिट एंगल्स, एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट एंगल्स ये सब आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है पैरेललोग्राम की, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि जो अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम विल ऑलवेज बी इक्वल, मतलब जो अपोजिट साइड्स होती है पैरेललोग्राम की वो पैरेलल तो होती है, साथ में क्या होती है इक्वल भी होती है, मतलब AB इज इक्वल्स टू CD एंड AD इज इक्वल्स टू BC। नेक्स्ट अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम विल ऑलवेज बी ऑफ इक्वल मेजर, मतलब जो अपोजिट एंगल्स रहेंगे, ठीक है, इनका मेजर भी हमेशा क्या रहेगा इक्वल रहेगा, मतलब मेजर ऑफ एंगल B इज इक्वल्स टू मेजर ऑफ एंगल D, मेजर ऑफ एंगल A इज इक्वल्स टू मेजर ऑफ एंगल C, ठीक है। उसके बाद द टू डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, जो दोनों ही डायगोनल्स होते हैं पैरेललोग्राम के एक दूसरे को बाइसेक्ट करते मतलब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करते, मतलब AE इज इक्वल्स टू EC एंड BE इज इक्वल्स टू AD, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं, ठीक है, ये सप्लीमेंट्री होते हैं। एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं, इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो एडजेसेंट एंगल्स है दोनों को अगर आप ऐड करोगे तो आपको जो मेजर है कितना मिलेगा 180 डिग्री, ठीक है। तो मेजर ऑफ एंगल A प्लस मेजर ऑफ एंगल B इक्वल्स टू 180, मेजर ऑफ एंगल B प्लस मेजर ऑफ एंगल C इक्वल्स टू 180, मेजर ऑफ एंगल D प्लस मेजर ऑफ एंगल C इक्वल्स टू 180, मेजर ऑफ एंगल A प्लस मेजर ऑफ एंगल D इक्वल्स टू 180। तो जो एडजेसेंट एंगल्स है ये क्या होता है आपके, इनके जो सम होगा वो क्या होता है आपको सप्लीमेंट्री, ठीक है। अब नेक्स्ट है कुछ स्पेशल टाइप के पैरेललोग्राम्स, ठीक है। तो स्पेशल टाइप ऑफ पैरेललोग्राम्स में फर्स्ट है आपका रोम्बस, ठीक है। तो ऐसा पैरेललोग्राम जिसमें चारों ही साइड इक्वल मेजर की हो, ठीक है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे रोम्बस। तो रोम्बस हम लोग किसे बोलते हैं, एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसमें चारों साइड्स का जो लेंथ हो वो क्या हो इक्वल। तो हम लोग के पास एक ABCD पैरेललोग्राम गिवन था, इसमें AB इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू CD इक्वल्स टू AD है, इसीलिए हम लोग इस पैरेललोग्राम क्या बोल रहे हैं रोम्बस। उसके बाद रोम्बस की भी कुछ प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है। तो रोम्बस का जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो ये कि जो रोम्बस है आपका वो सारी की सारी जो प्रॉपर्टीज होती है आपके पैरेललोग्राम और काइट की वो फॉलो करेगा, ठीक है। रोम्बस हैज ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम एंड काइट। उसके बाद जो स्पेशल प्रॉपर्टी है, ठीक है, जो रोम्बस खुद की है वो ये कि जो डायगोनल्स होते हैं वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब होता है कि ये एक दूसरे पर 90 का एंगल फॉर्म करते हैं, साथ ही में एक दूसरे को ये इक्वल पार्ट में डिवाइड भी करते हैं। मतलब अगर आप यहाँ पर एंगल चेक करो तो आपको जो एंगल मिलेगा वो कितने का मिलेगा 90 का मिलेगा, साथ ही में जो इनका अगर आप लाइन चेक करो AE इक्वल्स टू EC मिलेगा और DE इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा EB मिलेगा। उसके बाद एंगल AEB, उसके बाद एंगल BEC, उसके बाद एंगल DEC और उसके बाद एंगल AED, ये भी आपको कितने मिलेंगे हमेशा इक्वल ही मिलेंगे और 90 डिग्री के रहेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल भी आपका एक टाइप का पैरेललोग्राम है, ठीक है। तो रेक्टेंगल जो है इसमें अपोजिट साइड्स का जो लेंथ होता है वो इक्वल होता है, ठीक है। मतलब AB इज इक्वल्स टू DC और AD इज इक्वल्स टू BC, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ रेक्टेंगल। तो इससे पहले हम लोग एक चीज देख लेते हैं कि रेक्टेंगल हम लोग कब बोलेंगे, मतलब किस पैरेललोग्राम को हम लोग रेक्टेंगल बोलेंगे, ठीक है। तो अगर एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसके चारों के चारों एंगल्स इक्वल मेजर के हो, ठीक है, मतलब ऐसा पैरेललोग्राम जिसमें चारों ही एंगल्स इक्वल मेजर के हो उसे हम लोग क्या बोलेंगे रेक्टेंगल। साथ ही में जो अपोजिट साइड्स है, ठीक है, वो भी क्या हो आपकी इक्वल हो।
तो कहा गया कि अ पैरेललोग्राम विद इक्वल एंगल्स एंड इक्वल अपोजिट साइड्स इज कॉल्ड रेक्टेंगल। मतलब जो चारों एंगल रहेंगे पैरेललोग्राम के वो क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, और जो अपोजिट साइड्स रहेंगी वो भी क्या रहेंगी, आपकी इक्वल रहेंगी। ठीक है, उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ रेक्टेंगल। तो प्रॉपर्टीज ऑफ रेक्टेंगल में गिवन है कि अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। ठीक है, तो रेक्टेंगल की जो अपोजिट साइड्स होती है वो एक दूसरे को पैरेलल होती है, साथ में इक्वल भी होती है। उसके बाद अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, मतलब जो अपोजिट एंगल्स रहेंगे रेक्टेंगल के वो भी क्या होते हैं, आपके इक्वल होते हैं। उसके बाद एडजेसेंट एंगल्स मेक अ पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल। मतलब एडजेसेंट एंगल मतलब ए और बी, एंगल ए और एंगल बी आपके जो है एडजेसेंट एंगल्स है। तो जो एडजेसेंट एंगल्स रहेंगे वो क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री। मतलब अगर आप दोनों ही एंगल्स का मेजर का सम करो तो वो आपको कितना मिलेगा, 180 डिग्री का। उसके बाद डायगोनल्स का जो लेंथ रहेगा वो भी क्या रहेगा, आपका इक्वल रहेगा। उसके बाद डायगोनल्स एक दूसरे क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, और जो चारों ही एंगल्स रहते हैं आपके वो कैसे रहते हैं, आपके 90 डिग्री के रहते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो स्पेशल टाइप ऑफ पैरेललोग्राम है वो है आपका स्क्वायर। ठीक है, तो एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसमें आपके चारों ही साइड्स इक्वल लेंथ की हो। ठीक है, उसके बाद चारों ही एंगल्स आपके 90 डिग्री के हो। उसके बाद डायगोनल्स जो रहते हैं वो एक दूसरे को इक्वल हो। उसके बाद डायगोनल्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो। ठीक है, तब हम लोग उस टाइप के जो पैरेललोग्राम है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्क्वायर बोलेंगे। ठीक है, तो इस टाइप से जो स्क्वायर, रेक्टेंगल और जो रोम्बस है वो आपके स्पेशल टाइप ऑफ पैरेललोग्राम्स है, और इनकी खुद की प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है, ये आपके पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी को तो फॉलो करेंगे ही, लेकिन साथ में अपने खुद की भी कुछ प्रॉपर्टीज को ये लोग अपने अंदर लाते हैं। ठीक है, तो ये था आपका चैप्टर क्वाड्रिलेटरल्स, और इस चैप्टर में हम लोगों ने क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड सारी की सारी चीजें देख चुके हैं, और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस रहेंगे हम लोग वो हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, थैंक यू।